सूरजपुर गांव में कई दिनों से काला सूरज ही उग रहा था। गांव में अंधेरा छाया हुआ था। इससे गांव के लोगों को त्वचा और आंखों के रोग हो रहे थे। धीरेन्द्र जी गांव के वैद्य थे। उनकी बेटी सपना उनका काम में साथ देती थी। तभी सरला ने आकर कहा, जी ये अजीब सा काला सूरज हमें खत्म कर देगा। हमारी फसलें मुरझा रही है, त्वचा जल रही है और आंखों में अजीब सा दर्द हो रहा है। कोई उपाय करो। इस काले सूरज ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। फिर धीरेन्द्र जी बोले, आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। सपना, हमारी जड़ी बूटियां खत्म हो चुकी है। तुम जाकर आज ही जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आओ। जी पिताजी, मैं आज ही जाकर जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। हमें जल्द से इस काले सूरज का उपाय ढूंढना होगा, तभी हम बच पाएंगे। सपना जब जंगल में जड़ी बूटियां खोज रही थी, तब अचानक उसे एक पेड़ के पास जख्मी व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बहुत कमजोर लग रहा था। सपना उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हुआ है? कौन हो तुम? मैं उजाले का रक्षक हूँ। जड़ी बूटी लेने आया था, लेकिन काले सूरज ने मुझे जख्मी कर दिया। ये काला सूरज हमें खत्म कर देगा। फिर उजाले का रक्षक कहता है, काले सूरज से लड़ने का एकमात्र तरीका है इस जंगल में छिपी एक घास, जड़ी बूटियां जो काले सूरज के प्रभाव को खत्म कर सकती है। यह वही जड़ी बूटी है। रक्षक ने सपना को एक जड़ी बूटी दी। यह किसी भी सामान्य जड़ी बूटी से अलग थी। फिर सपना कहती है, क्या मैं इससे काले सूरज के संकट को खत्म कर सकती हूँ? हाँ, काले सूरज की एक गुफा है जहाँ पर उजाले के देवता की एक अंगूठी है। काले सूरज ने उस पर कब्जा कर लिया है। अंगूठी पर इस जड़ी बूटी का रस डाल दिया जाए तो उस काले सूरज का प्रभाव दुनिया से खत्म हो सकता है। लेकिन यह काम किसी एक इंसान को करना होगा। मैं इंसान नहीं हूँ, एक देवदूत हूँ। फिर सपना बोली, लेकिन इंसान ही क्यों? क्योंकि यह सब इंसानों की वजह से हुआ है। इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। उसके अंदर से आत्मविश्वास और साहस खत्म हो रहा है। अगर तुम अपना साहस और आत्मविश्वास जगाकर एक काम कर सको तो पूरी इंसानियत इस काले सूरज पर विजय प्राप्त कर सकती है। फिर सपना कहती है, ठीक, आप पहले घर चलिए, आपको इलाज की जरूरत है। सपना रक्षक को घर लेकर आई। रक्षक जब ठीक हुआ तो कहने लगा, सपना, काले सूरज की उस गुफा तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। मैं तुम्हारे साथ जा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अपने अंदर के डर से जीतना होगा। फिर सपना के पिताजी कहते हैं, रक्षक जी, सपना बहुत हिम्मत वाली लड़की है। सपना भी कहती है, हाँ, मैं उस गुफा तक जाकर काले सूरज को खत्म करूंगी। मेरे लिए यह कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं। तो देवदूत कहता है, सपना, कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ गुफा तक। गुफा के अंदर मैं नहीं जा सकता। गुफा के अंदर तुम्हें ही जाकर उस अंगूठी को ढूंढकर उस पर चमकीली जड़ी बूटी का रस डालना होगा। और इस सफर के दौरान तुम्हें अपने आत्मविश्वास और साहस को बरकरार रखना होगा। बोलो, सपना तैयार हो? जी रक्षक, मैं तैयार हूँ। सपना और रक्षक जंगल से चलते हुए एक नदी के पास पहुंचे। नदी का पुल पुराना और कमजोर हो चुका था। यह दृश्य देखकर सपना की धड़कन तेज हो गई। यह क्या, पुल तो बहुत पुराना है, कभी भी टूट सकता। अब हम इसे कैसे पार करेंगे? सपना, डरो मत, हमें इस पुल को पार करना ही होगा। ध्यान रखो, हिम्मत से ही हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
ठीक है रक्षक जी, मैं डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दूंगी। हम दोनों मिलकर यह पार कर लेंगे। सपना ने रक्षक की मदद से पुल पर कदम रखा। पुल की लकड़ियां टूटने की कगार पर थी, लेकिन सपना ने धीरे धीरे चलते हुए संतुलन बनाए रखना। दोनों आगे बढ़ने लगे। हम यह कर सकते हैं, बस ध्यान रखना। थोड़ा और, तुम सही कर रही हो। सपना, हम पहुंचने वाले हैं। अंततः सपना और रक्षक ने हिम्मत संयम के साथ नदी पार कर ली। अब वे अपने अगले सफर के लिए तैयार थे। सपना और रक्षक थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखा, पर रास्ते में जहरीले कांटों और पेड़ और पौधों आ गए। कांटे तेज थे और उनका जहर किसी को भी तुरंत चोट पहुंचा सकता था। रक्षक जी, यह तो बहुत खतरनाक है। मैं इन कांटों से नहीं गुजर सकती। डरो मत सपना, अगर तुम्हें दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो इन कांटों को पार करना आसान होगा। हम साथ हैं, हमें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। बस इसी तरह अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। दोनों कांटों के बीच से धीरे धीरे बढ़ने लगे। कांटे उनके हाथों और पैरों में चुभने लगे, लेकिन सपना ने अपनी चिंता को दूर किया और रक्षक के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह दर्द मुझे रोक नहीं सकता। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। तुमने बहुत अच्छा किया सपना, अपनी हिम्मत और विश्वास से इसे पार कर लिया। कांटों के बावजूद सपना और रक्षक ने मिलकर इस कठिनाई को पार किया और पहाड़ की चढ़ाई जारी रखी। उन्होंने देखा कि गुफा के रास्ते में एक घना जंगल था। के बीच में एक अजीब तरह का धुआं उभर रहा था, जिससे पूरी जगह में अंधेरा सा छाया हुआ था। यह क्या है? यह धुआं कहाँ से आ रहा? और जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। यह धुआं नहीं, बल्कि एक जादुई रुकावट है। इसे पार करने के लिए हमें ध्यान और साहस दोनों की जरूरत होगी। यह धुआं हमारी दिशा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें इसे नजरअंदाज करना होगा और अपने इरादों को मजबूत रखना होगा। सपना और रक्षक ने उस अजीब धुएं को पार करने की योजना बनाई। जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि धुआं और भी घना होता जा रहा। यह क्या है? मुझे लग रहा मेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। मैं पूरी तरह हिम्मत हार रही हूँ। सपना, इससे डरना नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। अगर तुम डर पर काबू पा लोगी तो यह दिक्कतें खुद ब खुद गायब हो जाएगी। हमें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सपना ने गहरी सांस ली और रक्षक की बात मानी। धीरे धीरे दोनों ने धुएं से रास्ता ढूंढते हुए खुद को बाहर निकाला। जैसे ही वे धुएं के पार पहुंचे, उन्हें गुफा का रास्ता साफ दिखने लगा। हमने यह कर दिखाया। अब हम उस गुफा तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब भी कुछ और चुनौतियां सपना का इंतजार कर रही थी। फिर देवदूत कहते हैं, सपना, अब मैं आगे नहीं जा सकता। इसके बाद का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। रक्षक जी, आपके बिना कैसे? तुम्हें यह करना ही होगा। तुम जाओ और उस अंगूठी को प्राप्त करके उस पर चमकीली औषधि का रस डाल दो। इस काले सूरज को खत्म करने का यही एकमात्र उपाय है। तभी अचानक वहां काला सूरज आया। तुम कहाँ जा रही हो सपना? तुम मुझे खत्म करने आई हो ना? मैंने इंसान के आत्मविश्वास और हिम्मत को खत्म करने के सारे प्रयास किए। तुम मेरे प्रभाव को खत्म करने आई हो। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर रक्षक कहता है, तुम उसे छोड़ दो। काले सूरज, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा।
सपना तुम जल्दी जाओ, मैं काले सूरज को कुछ देर और रोक सकता हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। सपना ने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। सपना गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी और उसकी नजरें हर कोने को छान रही थी। अंधेरे में उसे एक चमकती हुई अंगूठी नजर आई, जो उजाले का प्रतीक थी। सपना ने तुरंत अंगूठी को उठा लिया। अब काले सूरज का प्रभाव खत्म होगा। तभी अचानक काला सूरज वहां प्रकट हो गया। तुम मुझे रोक नहीं सकती सपना, मैं तुम्हें एक नहीं करने दूंगा। लेकिन सपना डरी नहीं। उसने अपना ध्यान केंद्रित और जड़ी बूटी का रस अंगूठी पर डाल दिया। जैसे ही रस अंगूठी पर गिरा, काला सूरज गायब हो गया। अब तुम्हारी काली छाया इस दुनिया से मिट जाएगी। गुफा में तेज रोशनी फैलने लगी, जैसे सूरज फिर से उगाया हो। बाहर आकर देखा तो रक्षक नहीं था। उजाले का सूरज सपना को सकारात्मक उम्मीद देकर जा चुका था। गांव वाले सपना के घर इकट्ठा हुए तो सपना के पिताजी कहते हैं, मेरी बेटी ने असंभव काम किया है। गांव वालों, उसकी हिम्मत और विश्वास ने हमें बचा लिया। फिर गांव वाले कहते हैं, तुमने हम सबको बचाया है सपना, तुम वाकई हमारे गांव की शान हो। फिर सपना बोली, मैंने केवल वही किया जो सही था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।